पीएन मूवीज प्रेजेंटिंग पठान। इस मूवी की शुरुआत में हमें पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है। वक्त है 5 अगस्त 2019 का, जिसमें वहाँ के आर्मी जनरल कादिर को दिखाया जाता है, जिसे डॉक्टर बता रहा था कि उसे कैंसर है और उसकी मौत अगले 3 सालों में हो जाएगी। तभी वहाँ टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि इंडिया ने कश्मीर से 370 को हटा लिया है। ये सुनकर वो जनरल काफ़ी बौखला जाता है। जनरल बोलता है कि हिंदुस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया है, अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करता है और उसे ऑर्डर देता है कि इंडिया को तबाह कर दो। उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड का नाम जिम होता है, यानी जॉन इब्राहिम। जिम बोलता है कि इस काम के लिए वक्त लगेगा, लेकिन हो जाएगा। जिम की भी एक बैकलाइन स्टोरी होती है। वो पहले रॉ का ही एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसकी बीवी और बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद से वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है और सिर्फ खुद के लिए जीता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है या फिर किसी देश का भी कोई नुकसान हो रहा हो। अब हमें 3 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हमें अफ्रीका का सीन देखने को मिलता है। ये कोई आतंकियों के हथियारों का बाजार था। वहाँ हमें 2 आदमी दिखाई देते हैं। उसमें से एक वहाँ का बॉस होता है और दूसरा आदमी जिम का होता है, जिसका नाम राफे होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने कोई पावरफुल मिसाइल बना ली है, जो कि कोई रडार पर नहीं आती और इसका निशाना भी बहुत सटीक था। ये मिसाइल जिम ने बनवाई थी इंडिया पर हमले के लिए। तभी वहाँ पर दूसरा आदमी दौड़कर आ जाता है और उस बॉस से बोलता है कि कोई अनजान पर्सन आया है और वो राफे के बारे में पूछ रहा था, लेकिन हमने कुछ नहीं बताया। बॉस उसे पूछता है कि वो कहाँ है। वो बोलता है कि हमने उसे वीआईपी एरिया में रखा है और उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। अब हमें उस वीआईपी एरिया का सीन देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं कि उस आदमी को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इस मूवी का मेन हीरो हमारा पठान भाईजान था, यानी कि SRK। अब वहाँ पर वो बॉस और राफे पहुँच गए थे। राफे पठान को पहचान लेता है और उसे पूछता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो, जिम ने तो तुम्हें 2 साल पहले ही मार दिया था। पठान उसकी बात का जवाब ना देते हुए उससे पूछ लेता है कि रुबई कहाँ है। रुबई यानी कि दीपिका पादुकोण, जो कि ISI एजेंट थी और एक मिशन के चलते जिम के गैंग में थी। तभी यहाँ पर बहुत ज़ोरदार फाइट होती है और हमेशा की तरह यहाँ भी हीरो ही जीत जाता है। अब पठान राफे को हेलीकॉप्टर को बांधकर इंडिया लेकर आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है दिल्ली के हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ हमें इस ऑपरेशन की हेड को दिखाया जाता है, जो कि होती है डिम्पल कपड़िया जी। पूरी मूवी में इनको सिर्फ मैम कहकर ही बुलाया है। अब असल नाम तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तभी वहाँ उनके सिस्टम पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहाँ का एजेंट बोलता है कि हमारे सैटेलाइट ने रुबई को आइडेंटिफाई कर लिया है और ये लोकेशन पेरिस के कोई रेलवे स्टेशन की है। मैम का रुबई के साथ पहले का लेना देना था, तो अपने चार्टर्ड प्लेन से रुबई को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। जहाँ उनका एजेंट मैम से पूछता है कि क्या रुबई का वास्ता पठान से था। तब मैम पूछते हैं कि तुम पठान के बारे में क्या जानते हो। वो एजेंट बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनके बारे में बहुत किस्से सुने हैं। और उनका नाम लेने पर हेडक्वार्टर के काफ़ी लोग सहम जाते हैं और बात को टाल देते हैं। तब हमें पठान की बैक स्टोरी रिवील होती है। म्यांमार के सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान पठान काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, इसीलिए उसे दिल्ली के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा गया था। जब मैम यहाँ आकर उसे देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि पठान ने अपनी बॉडी को काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया था और वो अपने नेक्स्ट मिशन की भी तैयारी कर रहा था, जिसका नाम था जोकर, यानी कि जॉइंट ऑपरेशंस एंड कवर्ड रिसर्च। पठान का मानना था कि आए दिन हमारा इंडिया काफ़ी नए नए खतरों से घिरा रहता है और हमें एक ऐसे टीम की ज़रूरत है जो इन सब सीक्रेट मिशंस को अंजाम दे सके। वो इस टीम में उन जवानों को लेना चाहता है जिनको काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया गया था। मैम उसे कहती है कि इसके लिए तो काफ़ी परमिशंस लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी और अब मेरी रिटायरमेंट भी नज़दीक आ गई है। तब पठान मैडम से बोलता है कि देश की सुरक्षा करना हर जवान का कर्तव्य होता है। ये सुनकर मैम मान जाती है। अब हमें यहाँ की सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई जाती है, जिसमें जोकर टीम को दिखाया जाता है। वहीं पर एंट्री होती है आशुतोष राणा जी की, यानी कि वॉर मूवी से सुनील लुथरा जी की। उनका मानना था कि ये जोकर मिशन और कुछ नहीं बल्कि वक्त की बर्बादी है। ये तो बस अंडों से निकले छिलके हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि असली ऑपरेशन में किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पठान और उसकी टीम उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। तब राणा जी उनको बताते हैं कि हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि दुबई में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहाँ हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट भी जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ उनकी जान को खतरा है और हमें उनको सेफली वापस इंडिया लेके आना है। अब सीन शिफ्ट होता है दुबई शहर की तरफ, जहाँ बड़ी सिक्योरिटी के बीच हमारे प्रेसिडेंट वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन तब वहाँ पठान को कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपने टीम को बोलता है कि ये सब हमें बहलाने के लिए है। उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रेसिडेंट को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि उन 2 साइंटिस्ट को वहाँ से ले जाना है। लेकिन जब तक सब लोग अलर्ट हो जाए, उससे पहले हमारे जवान भैया वहाँ पर पहुंच जाते हैं अपनी बंदूकों के साथ। वो एक ही शॉट में उन साइंटिस्ट की वैन को 2 हिस्सों में फोड़ देते हैं और जैसे उन 2 साइंटिस्ट को अपने हेलीकॉप्टर में ले जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी कि पठान भैया की। यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ जिम भाई अपने इरादों में कामयाब हो जाते हैं। वो उन दोनों साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाता है, लेकिन अपना हीरो हार नहीं मानता, हर टिपिकल हिंदी मूवी की तरह। अब पठान जिम को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ स्पेन में पहुंच जाता है।
वहाँ उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम रुबीना खान होता है। उसे ये भी पता चलता है कि रुबीना खान जिम के गैंग मेंबर है, तो वो उसे फॉलो करने लगता है। जब पठान उसे फॉलो कर रहा होता है तभी अचानक जिम के लोग पठान को पकड़ लेते हैं और जिम भी अपने आदमियों को बोलता है कि इसे मार दो और वहाँ से चला जाता है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है और रुबीना खान पठान के साइड हो जाती है और उसे बचा लेती है। वो पठान को बताती है कि वो एक ISI एजेंट है और एक सीक्रेट मिशन के तहत पिछले 1 साल से वो जिम के गैंग में काम कर रही है। अब वो दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जिम को आखिर पकड़ा कैसे जाए। तभी उन्हें पता चलता है कि जिम अपनी अगली डिलीवरी 1 हफ्ते बाद लेने वाला है, जिसका नाम है रक्त बीज। रक्त बीज एक बायो हथियार होता है। अगर ये वायरस हवा में फैल गया तो सारी इंसानियत तबाह हो जाएगी। अब रक्त बीज जिम के हाथ लगने से पहले ये दोनों पहुंच जाते हैं रशिया, लेकिन इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होती है, यहाँ का सीक्रेट वॉल्ट। ये इतना ज्यादा मजबूत होता है कि ना ही इसे बम से फोड़ा जा सकता है और ना ही लेजर से काटा जा सकता है और ना ही इसे ड्रिल करके इसके अंदर जाया जा सकता है। इस वॉल्ट को खोलने का बस एक ही जरिया होता है, वो होता है उसका ताला और चाबी, जहाँ ये दोनों चीजें 2 अलग अलग अफसर के पास होती है। अब पठान रुबे को भेज देता है एक रशियन टर्की अफसर के पास, जहाँ रुबे लेकर आती है उसके फिंगरप्रिंट्स और पठान भैया खुद चले जाते हैं दूसरे अफसर के पास और वो वहाँ से लेकर आते हैं उसके उंगली के निशान। अब उनका अगला टास्क था उन अफसरों के ऑफिस से चाबी लेकर आने का, जो कि शहर के 2 अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस चोरी को अंजाम देने के लिए हेल्प लेते हैं 2 शानदार और होशियार पायलट्स की और बहुत ही तकलीफ और मेहनत से वो अंजाम देते हैं इस चोरी को और पा लेते हैं उस रक्त बीज को। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। रुबीना खान पठान को धोखा दे देती है और वो उस रक्त बीज को जिम भैया को दे देती है। यहाँ हमें एक वैक्सीन देखने को मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये जिम की ही चाल थी। उसे पता था कि रक्त बीज को वॉल्ट से सिर्फ एक ही आदमी चुरा सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि पठान था। अब हमें यहाँ रशिया की जेल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मैम बताती है कि पता नहीं ये आदमी कौन है, ये हमारा कोई एजेंट नहीं है, तुम इसे गोली मार दो और किस्सा खत्म कर दो। ये सुनकर हमारे पठान भैया हो जाते निराश। यहाँ पठान को मेन जेल में शिफ्ट करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं और उसे ट्रेन से मेन जेल की तरफ शिफ्ट किया जाता है। और तभी यहाँ पठान की बहुत धुलाई होती है, कुछ गुंडे पठान को बहुत मारते हैं और तभी एंट्री होती है अपने वन एंड ओनली भाईजान की, यानी सलमान खान की। यहाँ 15 से 20 मिनट की तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। भाईजान और पठान मिलकर सब गुंडों को मार देते हैं। यहाँ हमें स्पाई यूनिवर्स के टाइगर दिखाते हुए कंफर्म किया जाता है कि यशराज फिल्म्स ने सच में अपनी स्पाई मूवीज को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना चालू कर दिया है। अब यहाँ फाइट सीन खत्म होने के बाद टाइगर पठान से बोलता है कि यहाँ मरना मत, मेरा एक और बड़ा मिशन है जहाँ तेरी जरूरत पड़ने वाली है। फिर यहाँ वो एक पेन किलर खुद खा लेते हैं और एक पठान को भी खिलाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब कहानी वापस इंडिया शिफ्ट होती है और मैम पहुंच जाती है पठान के पास। वो वहाँ पठान को रुबे का फोटो दिखाती है और कहती है कि रुबे को पेरिस में एक रेलवे स्टेशन के पास देखा गया है और अब पठान भाई सीधा पहुंच जाते हैं पेरिस रुबे से अपना बदला लेने के लिए। वहाँ वो रुबे को पकड़ लेते हैं और अपनी गन पॉइंट से उसको उसकी गद्दारी के बारे में उगलवा लेते हैं। अब यहाँ रुबे का कन्फेशन स्टार्ट होता है। वो पठान से बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि वो रक्त बीज सच में इतना खतरनाक है और जिम के इरादे इस पूरी दुनिया के आबादी के लिए काफी खतरनाक है, वो पूरी इंसानियत तबाह कर देगा। रुबे को अब पठान के साथ मिलकर वो बायो हथियार वापस लाना था। यहाँ हमें पठान की एक और बैक स्टोरी सुनने को मिलती है। यहाँ पठान उसे बोलता है कि जब मैं एक मिशन के चलते अफगानिस्तान में था तब उसकी मोबाइल में एक GPS ट्रैकर था। उस ट्रैकर की मदद से हम वहाँ के आतंकी इलाके को मिसाइल से तबाह करने वाले थे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि हम जिस पर्सन को टेररिस्ट समझ रहे थे वो सिर्फ एक टीचर था। वहाँ पर जैसे ही मिसाइल गिरने वाली होती है तभी पठान भाई बड़ी ही चालाकी से उस ट्रैकर वाली मोबाइल को आसमान में फेंक कर उस परिवार को उस मिसाइल से बचा लेते हैं। लेकिन इस हादसे में पठान बहुत घायल हो चुका था और वो करीब 3 महीनों तक वहाँ पर बेहोश था। उस इलाके की एक फैमिली ने उसकी देखभाल करी थी। वो फैमिली ने उसे यहाँ तक बोल दिया था, तो अब हमारा बेटा है पठान और हम तुम्हारी हर वक्त मदद करेंगे। यहाँ पर हमें रुबे की भी एक बैक स्टोरी देखने को मिलती है। वो बोलते हैं कि मेरे पिता एक सीधे साधे इंसान थे। वो हर रोज अपने काम पर जाते और वापस आते, पर एक बार उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई और उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। तब मैंने अपनी पहचान छुपाई और डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए ISI ज्वाइन कर ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रशिया की एक लैब में, जहाँ जिम साइंटिस्ट की मदद से बायो वायरस को बनाने में कामयाब हो चुका था। ये वायरस उसने हिंदुस्तान पर हमला करवाने के लिए बनवाया था। साइंटिस्ट जिम से फिर एक बार पूछते हैं, क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? एक बार फिर सोच लो, क्योंकि इससे काफी मासूम लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन जिम अपनी रिवेंज में इतना पागल हो चुका था। वो साइंटिस्ट से कहता है कि हिंदुस्तान के एजेंट को ये पता चलना चाहिए कि अपनी फैमिली को खोने का एहसास कैसा होता है। अब यहाँ पर 2 सुपर हीरोज की शानदार एंट्री होती है, यानी कि पठान और रुबे की। यहाँ हमें काफी सारा धड़ाम-धूम फाइट सीन देखने को मिलता है, जो कि हॉलीवुड मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस की थोड़ी बहुत कॉपी लगती है, पर मजा आ जाता है। CGI भी काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है। इस फाइट के कंक्लूजन में हमें पता चलता है कि जिम के पास 2 आर्म्स थे और यानी 2 गोले हैं जिसमें होता है वायरस। इसमें से एक आर्म्स को पाने में पठान को सफलता मिलती है, पर दूसरा आर्म्स जिम ले जाता है। अब पठान उस आर्म को लेकर लैब में पहुंच जाता है। वो ये पता लगाना चाहता है कि आखिर उस वायरस का तोड़ क्या है, लेकिन आर्म को खोलते ही उन सबके पैरों के तले जमीन सरक जाती है, क्योंकि उस आर्म में तो पानी भरा था। तभी जिम भैया का वीडियो कॉल आता है
और वो उन्हें बताता है कि उस ऑर्ब को 3 लेयर में बनाया गया था। उसके फर्स्ट लेयर में वायरस था जो कि उस ऑर्ब के खोलते ही वहाँ के एनवायरनमेंट में फैल गया। सेकंड लेयर में ओपन एयर वैक्यूम पाइप था जो कि इस वायरस को दूर तक जाने में मदद करता है। और थर्ड लेयर में सिर्फ पानी था ताकि जब तुम मरने लगो तो इस पानी को पीकर मर जाओ। यहाँ जिम उन्हें इस वायरस से होने वाले पेन को भी डिफाइन करता है। वो बोलता है कि अगर इंसान के पेन को 1 से 10 के बीच में गिना जाए तो इस वायरस से होने वाली पेन की रेटिंग 13 से 14 के बीच में होगी। अब यहाँ लैब में सबकी फटके हाथ में आ जाती है। यहाँ पर उस लैब में मैम भी थी। अब लैब में सभी को उस वायरस का इफेक्ट हो रहा था। रक्त बीज से निकले इस वायरस का नाम था स्मॉल पॉक्स। हालांकि काफी साल पहले ये वायरस दुनिया में फैल चुका था। इस महामारी में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन मौजूदा समय में इस स्मॉल पॉक्स का इलाज हर देश के पास था। लेकिन जिम भैया भी इतने पागल थोड़ी थे। उन्होंने इस वायरस को म्यूटेट करवाया था और बहुत ही पावरफुल बनाया था। ये नया वर्जन अपने पेशेंट को जकड़कर सिर्फ 3 घंटे में उसका गेम बजा देता है। यानी कि अगर ये वायरस का ऑर्ब किसी शहर पर गिरा सिर्फ 3 घंटे के अंदर वो शहर एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा। अब यहाँ लैब के अंदर के साइंटिस्ट सब बात सुन लेते हैं और उस बंद लैब के अंदर ही अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं ताकि ये वायरस उस लैब के बाहर ना जाए और लोगों की जान बच जाए। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ हमें फिल्म की शुरुआत में जिस राफे को दिखाया जाता है उसकी खातिरदारी हो रही थी। पठान राफे को पूछता है कि बताओ जिम उस वायरस को कौन से कंट्री के खिलाफ यूज करने वाला है और जिम अब कहाँ है। इस बंदे को ये तो पता नहीं था कि वो वायरस वाली मिसाइल किस जगह पर छोड़ने वाला था, पर उसे ये पता था कि वो मिसाइल कहाँ से लॉन्च करने वाला था। वो जगह थी अफगानिस्तान। अब पठान मियाँ अपने टीम के साथ पहुंच जाते अफगानिस्तान, वो भी शानदार एंट्री सीन के साथ। अब हमें पाकिस्तान में आर्मी जनरल कादिर को दिखाया जाता है जो कि जिम से अपनी डिलीवरी ले रहा था। तभी उसकी मोबाइल पर एक वीडियो आता है जिसमें वो देखता है कि अफगानिस्तान के एक इलाके में स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से कई लोगों की जान जाती है। कादिर जिम से पूछता है कि ये क्या है, ये वायरस तो सिर्फ हमें ही मिलने वाला था। तभी जिम भैया अपने एक सेना को वहाँ भिजवा देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो पठान की ही चाल थी और ये वही शहर था जिसकी मदद हमारे पठान भाई ने करी थी। ये लोग उसका परिवार थे। अब पठान और उसकी टीम जिनके सैनिकों के सूट पहन लेते हैं और जिम को पकड़ लेते हैं। और यहाँ हम एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन सीन को देखते हैं। अब यहाँ रुबई जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी बहुत मारधाड़ करती है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ कादिर मिसाइल को लॉन्च कर देता है। तभी जिम वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी रुबई पठान को बोलती है कि जिम अपना काम खत्म करे बिना यहाँ से भागने वाला नहीं है, तुम उसे पकड़ो, मैं और तुम्हारी टीम यहाँ सब संभाल लेंगे। अब पठान जिम के पीछे चला जाता है और यहाँ रुबई जनरल को खत्म कर देती है और उस मिसाइल को बंद कर देती है। पठान जिम का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और यहाँ जिम भाई अपना मास्टर प्लान पठान को बता देते हैं। वो बोलता है कि असल में वो वायरस मिसाइल में था ही नहीं। उस वायरस के ऑर्ब को दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में रखा गया है और उस वायरस का रिमोट कंट्रोल जिम के पास था। अब यहाँ फिर से दोनों के बीच में बहुत जोरदार मारधाड़ होती है। जिम उस वायरस को एक्टिवेट कर देता है और उस रिमोट को अपने कंधे पर रख देता है। यहाँ इंडियन हेडक्वार्टर में राणा जी फ्लाइट के पायलट से बात कर रहे होते हैं और वो पायलट को बोलते हैं कि हमें उस फ्लाइट को हवा में ही उड़ाना पड़ेगा ताकि ये वायरस इंडिया में फैल ना जाए। वो पायलट तैयार हो जाता है और यहाँ मिसाइल छोड़ दी जाती है। राणा जी अब पठान को वाइस डिवाइस से सब कुछ बता देते हैं। वो पठान से कहते हैं कि तुम्हारे पास वायरस को बंद करने के लिए काफी कम समय है। यहाँ पठान जिम पर अटैक करना चालू कर देता है। तभी जिम भाई गले लगाकर पठान के पेट में चाकू घुसा देते हैं और यहाँ पठान भाई बड़ी चालाकी से उस रिमोट को जिम से चुरा लेते हैं और उस वायरस को बंद कर देते हैं। इधर राणा जी भी उस मिसाइल को डीएक्टिवेट कर देते हैं। पठान अब जिम को एक खाई में फेंक देता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि पठान रिटायरमेंट की बात करता है, पर राणा जी पठान को एक टीम असेंबल करने की जिम्मेदारी देते हैं और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। और जाते जाते पठान भाई रुबई के साथ एक गाने पर ठुमके लगा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।